Hello and welcome to all dear students. Today we are going to launch a special series Problem Solving Technique and Tips PSTT episode B01 topic function. Yes my dear student, my name is A.S. Jadon, author of Dot to IIT and मैथ्स एजुकेटर. स्वागत करता हूं आप सभी का इस स्पेशल सीरीज में. इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को करने की टेक्निक्स, टिप्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे कंसेप्ट्स. Okay, so I hope before starting this series you have to complete your theory part. और आपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर भी लिया है. जैसा कि मैं इस एपिसोड B01 में फंक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के गिवन होंगे. मैं एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहा हूँ 1 by 1 क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट अप्रोच से. तो क्वेश्चन लेट सपोज गिवन है, आपको फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन है गिवन, उसकी डोमेन फाइंड करनी है. तो डोमेन फाइंड करने का बच्चों पहला कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ. कभी भी जैसे दो फंक्शन आपको गिवन है, साथ साथ हम कंसेप्ट भी देखेंगे. जैसे अगर दो फंक्शन गिवन है एफ एंड जी है, एफ प्लस माइनस जी गिवन है, एफ इंटू जी गिवन है और एफ अपॉन जी गिवन है. एफ की डोमेन लेट सपोज अगर D1 है और जी की डोमेन लेट सपोज अगर D2 है, तो सबकी डोमेन क्या फॉर्मूला क्या होता है, कैसे D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2. D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2. आप इंडिविजुअली डोमेन फाइंड कर लें और उनके बीच में इंटरसेक्शन ले सकते हैं. इसके लिए कंडीशन और होती थी कि जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी. सो सर हमें कंसेप्ट तो पता चल गया, अब क्या करें. इसके बाद इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं और इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं. देखो सबसे आसान तरीका, इसकी डोमेन पहले फाइंड कर लो. तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी रूट ओवर में कुछ कंसेप्ट गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है तो इसको नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दें, दैट दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स की वैल्यू लाइज करेगी आपकी -4 टू +4. ये क्लियर. इसकी डोमेन हम फाइंड भी कर चुके हैं. अब इस पर आ जाओ. इसकी डोमेन के लिए क्या करें, आपको पता है कॉस ऑफ 2x है. तो जैसे cos 2 थीटा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. रूट में वैल्यू ऑलवेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू रही होनी चाहिए. cos 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो cos थीटा का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं. जैसे अगर cos 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें आता है, बस आप देख लें इसका ग्राफ कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा. सर ग्राफ तो नेचर तो ऐसी रहेगी, बस इंटरवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से. ये देखा पहले π/2 पे 0 होता था, लेकिन यहाँ पर 2x है तो π/4 पे 0 होगा. तो जैसे इसका पीरियड भी आप देख रहे हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है इसका पीरियड. तो ये वैल्यू मिलेगी π/4, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 3π/4, ये वैल्यू मिलेगी आपको 5π/4 एंड सोन वैल्यू मिलती जाएगी. सिमिलरली इधर ये -π/4, -3π/4, -5π/4. अच्छा, अब बात करते हैं कि सर -4 से +4 में ग्राफ हमारे काम का है, तो बाकी तो अपन को इंडिकेट करने की नीड नहीं है. तो देखो -4 कहाँ पर लाइज करेगा ना, तो ये लिखा हुआ है 5π/4 है. आपको पता है π/4 ये समथिंग, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई अगर 4 करते हैं तो 0.75 और मल्टीप्लाई अगर 5 करते हैं तो 0.75 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये इससे मोर देन मिलेगा. इट मीन्स 4 वाली लाइन है, जस्ट इसको क्रॉस कर जाएगा. आप चेक भी कर लें मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना. तो ये कुछ ऐसा लाइन बन रही होगी कि एट एक्स इजिकल टू 4 है ना, वो यहाँ पर मिल रहा होगा. सिमिलरली एट एक्स इजिकल टू -4 की बात करें तो ये यहाँ पर मिल रहा होगा. ठीक है सर, ये हमने डिनोट कर लिया. अब इसमें कॉमन देख लेते हैं कि आपको cos 2 थीटा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. तो ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव के लिए आप ग्राफ देखें कौन सा ग्राफ काम का है. तो मुझे यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट, ये सेकंड ये है, थर्ड पार्ट ये है. आगे बनाने की नीड नहीं है ना, आपको दिख जाना चाहिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. इट मीन्स जो आपका आंसर रहा होगा, इनमें जो कॉमन फैक्टर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, -π/4 से लेके, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर फाइनल आंसर इसका डोमेन, कि सर इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -π/4 टू -3π/4 यूनियन. ये -π/4 से लेके π/4 एंड यूनियन 3π/4 टू 5π/4. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि आगे चल के इक्वेशन फिर से मिलेगा इस तरह का ही, तो वहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट देखना है लॉग ऑफ समथिंग गिवन है. जैसे लॉग अगर प्रॉपर्टी हमें बेसिक पता है, अगर नहीं पता थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैंने बोला था रिवाइज करूंगा आपके साथ साथ में. लॉग के लिए कंसेप्ट ये होता है बच्चों, जैसे अगर लॉग
एक्स टू द बेस अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बेस है एक्स एक्सपोनेंट है तो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली तो कि एक्स की वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ए की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है लॉगरिथम के लिए। यहाँ पर देखें बेस पे तो कुछ कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 गिवन, ग्रेटर देन 0 गिवन है और नॉट इक्वल टू 1 गिवन है। तो कंडीशन सर इसके लिए कुछ अप्लाई करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मैं जब भी अगर आपको लॉगरिथम लॉग 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 अगर समथिंग गिवन है तो बेटर है आप प्रॉब्लम को यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हो तो मैं कुछ ऐसा राइट करूँगा, इस प्रॉब्लम के लिए समझना है यहाँ से आप कि सर अगर ये log ऑफ 5 log ऑफ 3 log ऑफ 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाला पार्ट है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहा होना चाहिए ना। अब यहाँ से कहानी समझ आ गई आपके ना, ये पता है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 क्या होता है, मैं लिख देता हूँ 5 टू द पावर 0 दैट विल बिकम 1। ये 1 बन गया, एंटी लॉग लेना जिसको एंटी लॉग बोलते हैं। फिर ये गया तो ये क्या बन गया 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 क्या होता है 3, और ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई कि ये वाला पार्ट है ना ग्रेटर देन 8 रहा होगा। अच्छा ये ग्रेटर देन 8 है तो क्या इसको ग्रेटर देन 0 करने की नीड है, नहीं। ये ऑब्वियस है कि अगर ग्रेटर देन 8 से बड़ा है तो 0 से तो ग्रेटर देन रहा होगा, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आप क्या करते पहले इसको चेक करते फिर इसको चेक करते फिर इसको चेक करते, तो ये करने की नीड नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ गया कि आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। आप क्या करें यहाँ से कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है 2x क्यूब और इधर एब्सोल्यूट टर्म को पकड़ लिया करो ना, यहाँ पर माइनस 8 गिवन है तो आप इसके फैक्टर फाइंड करना स्टार्ट कर दो। जैसे 1 पुट करें तो हो रहा है क्या 1 पे नहीं मिल रहा, -1 पे भी नहीं मिल रहा, 2 पर चेक कर लें तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये 20 है 36 है और ये -36। इट मीन्स इसका 2 एक फैक्टर मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ 2 पुट कर देता हूँ। इट मीन्स ये फैक्टर ये रहा होगा सर x - 2 है। अच्छा x - 2 है तो आप क्या करें फर्स्ट जो टर्म है उसको x से डिवाइड करें तो क्या मिल गया यहाँ से 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म को भी डिवाइड कर दो, -8 को -2 से डिवाइड करें तो क्या मिला +4। अब इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन को ना, ये प्लस -4x स्क्वायर यहाँ पर +5x स्क्वायर चाहिए तो आपको 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इस पर +9x ऐड कर देता हूँ, अब देखो इक्वेट होगी इक्वेशन है ना, +9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बचा 5x स्क्वायर और ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। अब इसके फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक बनी और क्वाड्रेटिक के फैक्टर फाइंड करना हमें आता है। सो लेट्स सी इसके लिए क्या करें सर, ये तो बन गया x - 2 और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 8 +8 एंड +1 +8 डिवाइड बाई 2 मैंने बोला था हाफ कॉपी इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो, और ये फैक्टर फाइंड करना मैं क्वाड्रेटिक में आपको सिखा चुका हूँ। ओके अगर नहीं सीखे तो फिर से एक बार बताता हूँ रिवाइज करवा देता हूँ। आप क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया 8 लाना है 9 लेके आना है और 8 के फैक्टर्स हैं तो क्या हो सकते हैं 8 एंड बना, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है आप इससे डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को अगर 8 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको x + 4 एंड अनदर विल बी x + 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लें जल्दी से, नंबर लाइन ड्रॉ की तो आपका पॉइंट क्या मिला इंक्रीजिंग ऑर्डर में -4 -1/2 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है पॉजिटिव में क्या हो जाएगा ये एंड ये, तो यहाँ से पता चल गया आपकी आंसर सर इट्स डोमेन विल बी -4 to -1/2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और एक पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट ln ऑफ x स्क्वायर -5x -24 -x -2 अगर इस तरह से गिवन होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें जब भी रूट ओवर गिवन है तो सबसे पहले तो सर ये रूट ओवर वैल्यू ऑलवेज कौन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कर लेते हैं कि सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सी x स्क्वायर -5x -24 शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टर क्या हो गया -8 एंड +3 है तो x -8 समझ गया -8 एंड x +3 है। अच्छा ये कहानी तो समझ आएगी सर है ना, नंबर लाइन ड्रॉ की हमने -3 एंड +8 तो ये रीजन आया और ये रीजन आया। अच्छा इसके लिए क्या करें, ये ओवरऑल भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए आप एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको कि अगर कभी भी ऐसा गिवन है कि सर रूट ओवर या समथिंग x स्क्वायर -5x -24 इसको अगर ग्रेटर देन कर देता हूँ ये x + 2 हो गया है। अब देखो स्क्वेयरिंग अगर करना है तो स्क्वेयरिंग करने के लिए आपको बोथ साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी होना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा, स्क्वेयरिंग कर दिया तो नेगेटिव आप खा जाओगे उसको ना, तो बेटर है कि आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए केस बना लो कि लेट, अगर फर्स्ट केस बनाता हूँ मैं इसके लिए कि अगर ये ऐसा हुआ, अगर केस 1 की बात करता हूँ कि x+2 है ना, x+2 अगर लेस देन क्वांटिटी है, लेस देन 0 है, तो अगर ये लेस देन 0 तो यह पता है ओवरऑल क्या है, रूट ओवर गिवन है, तो रूट ओवर गिवन है, ये रूट ओवर है, और ये क्या लेस देन 0 का मीन क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो सर अगर ये पॉजिटिव है, रूट से आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है, सो इट्स रिजल्ट विल बी रियल। तो इसका रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि रियल रहा होगा। अच्छा, ये रियल और ये वैल्यू दोनों में इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे x लेस देन -2 एंड x इज रियल, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा यहाँ से कि सर x की वैल्यू -50 से लेके 2 तक, एक रिजल्ट ये मिल गया। सेकंड केस बनाते हैं कि सर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उस पर भी देखते हैं। अगर x+2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही है, ग्रेटर देन 0 रही तो ये नंबर पॉजिटिव है, और मैंने बोला था पॉजिटिव है तो आप स्क्वेयरिंग बहुत साइड में कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसका स्क्वेयरिंग किया तो ये तो हो गया सर x² -5x -24 है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन ऑफ x² + 4x + 4। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट होता है, इसको कैंसिल आउट कर दो, x² गया, 5x उधर ले जाए 9x हो गया, और 24 को भी उधर ले जाए, कितना होगा 28 लेस देन ऑफ समथिंग, तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू -28/9 ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ पर है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन ऑफ समथिंग है। इज इट पॉसिबल कि x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन रही और इससे लेस देन और नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट आप देख रहे हो तो -3 पॉइंट समथिंग है, इससे लेस देन और -2 से ग्रेटर देन, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 5, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहा, आपका सॉल्यूशन क्या होगा ये। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना होगा, -PD से लेकर -2 एंड इसका इंटरसेक्शन। अब देखें दोनों में, अगर -PD से लेकर -2 और ये -3 से लेस देन है, तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा होगा, या -2 हो गया, और -2 से भी इधर है, तो अगर आप कॉमन इंटरसेक्शन चेक कर पा रहे हो तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पॉइंट। इट मींस आपका फाइनल आंसर की बात करें सर तो -3 से लेके -3, दिस इज योर फाइनल आंसर, -3 से लेके -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने नया कंसेप्ट क्या सीखा यहाँ पर कि जब भी रूट ओवर में इस तरह से गिवन है तो आपको स्क्वेयरिंग करने से पहले आप देख लें, अगर बहुत साइड में क्वांटिटी पॉजिटिव है देन आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप केस लेकर सॉल्व करें। ओके, जस्ट नोट डाउन। ओके, डन। यस, बहुत सारे कंसेप्ट है ना, हम यहीं पर लर्न कर लेंगे। हाँ, अगर आपने वहाँ कंप्लीट भी नहीं किया तो भी काम चल जाएगा ना, लेकिन और अच्छे से काम नहीं चलाना, हमें लर्न करना है अच्छे से, और लर्न करने के लिए आपको थ्योरी का बेसिक पार्ट आना चाहिए, क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिवन है, आपको पता है जैसे ही रूट ओवर गिवन होता है, रूट ओवर गिवन होता है, तो रूट ओवर में अगर f ऑफ x गिवन तो फर्स्ट कंडीशन क्या लगानी है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर f ऑफ x का मीनिंग क्या है कि सर अगर ये दे रखा है 1 - 5 टू द पावर x और ये दे रखा है 7 टू द पावर -x, है ना, इसको मैं कुछ ऐसा राइट करता हूँ कि 1/7 टू द पावर x -7 ना, ऐसा क्यों तो बताता हूँ अभी ना। इसका एलसीएम लिया तो सर एलसीएम लेने के बाद है ना कुछ ऐसा बन गया 1 - 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा बेस सेम देन पावर विल बी एडेड, सो -7x + 1 मल्टीप्लाई ऑफ 7 टू द पावर x। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। आपको पता है कि ये नंबर है ना ऑलवेज पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर का अगर कोई पावर रियल दे रखा हो तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ग्राफ याद आ गया होगा, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन रियल, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। इसको भगा दो, 0 में चला जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसमें अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर 5 टू द पावर x -1/7 टू द पावर x + 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो आपको पता है ये सॉरी लेस देन ही ग्रेटर देन है, क्योंकि इधर आपका चेंज नहीं होगा साइन। अब देखें ये पॉजिटिव कब होगा, या तो ये भी पॉजिटिव हो और या ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव ही क्या होता है पॉजिटिव, या ये नेगेटिव कब होगा, ये भी नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव और कब हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप देख भी पा रहे हो कि x की वैल्यू की ना, x की वैल्यू के लिए अगर x की वैल्यू इस तरह से कुछ ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल रही है।
इसकी वैल्यू भी अगर x प्लस 1 से ग्रेटर देन है ना, तो यह वैल्यू अभी ऑलवेज क्या मिल रही, पॉजिटिव मिल रही। तो अगर ऐसा कभी केस गिवन हो जहां पर ये सिंप्लीफाई आपका ओनली एक्सपोनेंट से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो आप क्या करें, ओनली एक्सपोनेंट को ध्यान रखें, बाकी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसा राइट करते हैं, सर इसकी एक्सपोनेंट क्या है x, इसकी एक्सपोनेंट क्या है x प्लस 1। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बस इस पर ही है। इसके फैक्टर आ गए सर -1 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन, ये भी क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन, इट मीन्स -52 -1 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। क्लॉज ओपन देख लेते हैं, इस पे क्लॉज नहीं लगाएंगे, -1 पे क्लॉज नहीं लगाएंगे, लेकिन 0 पे क्लॉज लगा सकते हैं आप, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमने कंसेप्ट क्या लर्न किया, और आप चेक भी कर सकते हो ना, आप है ना क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हो आपका आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो आपको पता है नेगेटिव पावर के लिए भी बोथ आर पॉजिटिव और 0 से ग्रेटर देन के लिए भी बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, log sin of x minus 3 raised to the 10 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, समथिंग सेम प्रॉब्लम है, और हम ऐसी प्रॉब्लम अभी देख भी चुके हैं कि सर सबसे पहले इसको देख लें, और इसके देखने के लिए हमें क्या करना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर ही सकते हो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी, सर एक्स विल बी लाइज फ्रॉम -4 टू +4। ओके, इसको देखें कि सर ये ना ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 रही होनी चाहिए। जैसे लॉगरिथम हम देख भी चुके हैं, तो आपको पता है साइन ऑफ x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। सर इसका ग्राफ कैसे बनाए, ये तो हमें नहीं आता, घबराओ मत, इसका ग्राफ बनाना आज हम सीखेंगे। आपको पता है साइन ऑफ x का ग्राफ हमें आता है, साइन ऑफ x की जगह ना x माइनस 3 है, तो ये 0 कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना दो आप कि सर ये ग्राफ है ना, ऐसा ऐसा गया और ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ऐसा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, 3 है। अच्छा, ये पॉइंट अगर 3 है तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, आगे 3 से जस्ट आगे ना, आपको क्या मिल रहा होगा, 4 वाली लाइन। अच्छा, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट नेगेटिव रहा, और नेगेटिव में भी कितना नेगेटिव, 3 माइनस पाई है, क्या होगा 3 माइनस पाई है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3 माइनस 2 पाई, ऐसा। अब यहाँ से आप देख लो कि सर 4 तो ये मिल गया, ये वैल्यू है 3 माइनस 2 पाई है, तो नेगेटिव मिलेगी, लेकिन नेगेटिव में 2 पाई मीन्स -6.28, और उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3.8 समथिंग। अच्छा, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 4 -4 कहीं आगे मिल रही होगी, ए दिस इज द एट एक्स इज इक्वल टू -4। आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव रीजन, और पॉजिटिव रीजन आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि सर पॉजिटिव रीजन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 में आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन वाले, और इनके कोऑर्डिनेट हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ये 3 माइनस 2 पाई, ये 3 माइनस पाई, तो डोमेन विल बी दोनों पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, तो 3 माइनस 2 पाई टू 3 माइनस पाई यूनियन, दिस इज द 3 to 4, 3 to 4, तो यूनियन 3, तो 3 एंड 4 पे क्लॉज लगा सकते हैं अपन, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो डोमेन विल बी 3 माइनस 2 पाई एंड 3 माइनस पाई यूनियन 3 to 4। इज इट क्लियर? तो आपको पता चल गया, बेसिक भी है ना, ये ग्राफ हमने बनाना सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब स्टडी किए थे हमने 11th क्लास में भी देखे थे कि जैसे अगर ये नेगेटिव है, अगर x माइनस समथिंग है तो राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, x प्लस समथिंग है तो लेफ्ट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस एपिसोड में, और इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, आप इस तरह की अप्रोच डेवलप करें, और डेफिनेटली है ना, मैं आपसे इस बात का एक कमिट प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस तरह से स्टडी अगर आपने की, इस लेवल के अगर क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, तो मैथ में एक बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। साथ साथ में कोई टेस्ट पेपर भी देते रहना, कोई जो टेस्ट पेपर है मैं इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिससे ये आप पता कर पाएँ, एक सेल्फ एनालिसिस हो पाए कि हमारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम कितना लर्न कर पा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं कमिंग एपिसोड B02 में, तब तक के लिए आप असाइनमेंट में जो गिवन किए क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करें। अगर सीट कंप्लीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में जाएं, एप्लीकेशन में वहां पर एक फोल्डर गिवन है इस तरह एक सीरीज से, उस सीरीज में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं
कमिंग सेशन में एपिसोड B02। ओके बाय बाय।